कैसे कैसे बदले घर। भाग 1। हमारे देश के घरों में हुए परिवर्तन। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे देश के घरों में यानी हाउसेस में क्या क्या परिवर्तन हुए। जिया के नाना जी आजकल जिया के घर आए हुए हैं। नाना जी रोज जिया को कुछ नई बातें बताते हैं, इसलिए जिया इन दिनों बहुत खुश थी। पर आज जिया कुछ उदास है और जिया को उदास देख बोबो भी चुपचाप बैठा हुआ है। अरे जिया, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज दोस्तों के साथ खेलने नहीं गई? नाना जी, पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए अगले महीने हमें ये घर छोड़कर दूसरे घर जाना होगा। तो क्या हुआ जिया, तुम्हें वहाँ तो एक नया घर मिलेगा। पर नाना जी, मेरे सारे दोस्त तो यहीं पर हैं। मुझे वहाँ मेरे नए घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम्हें कभी अपना घर छोड़कर नए घर में जाना पड़ा है? पुराने घर को छोड़ते वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? अच्छा, तो ये बात है। तुम जानती हो जिया, मेरा जन्म लाहौर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। लाहौर में? नाना जी, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? जिया, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तब बहुत से लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान और बहुत से लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। मुझे भी मेरे माता पिता के साथ अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश का बंटवारा कब हुआ था और क्यों? नाना जी, क्या अपना घर छोड़ते हुए आपको बुरा नहीं लगा? जिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा घर मुझे बहुत प्यारा था और मेरे सारे दोस्त भी वहीं थे। फिर भी मजबूरी के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा। नाना जी, तो आप लाहौर से दिल्ली तक कैसे आए थे? जिया, हम ट्रेन से लाहौर से दिल्ली तक आए थे। पूरी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। कुछ लोग तो ट्रेन की छत पर भी बैठे हुए थे। सबकी ही मजबूरी थी। नाना जी, आप दिल्ली आने के बाद कहाँ रहते थे? शुरू में हम लोग कैंप में रहते थे। हमारा कैंप एक बड़े से मैदान में ढेर सारे तंबू लगाकर बनाया गया था। क्या तुमने कभी तंबू देखा है? तंबू में जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या दिक्कत होती होगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें एक गांव में जमीन मिली। जमीन किस लिए नाना जी? हमें सरकार ने घर बनाने के लिए जमीन दी थी। वहां जाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे माता पिता ने मिट्टी और भूसे को मिलाकर घर की दीवारें तैयार की। इसमें मैंने भी उनका साथ दिया। इसके बाद पिताजी ने लकड़ी के फ्रेम से घर की छत बना दी। इस फ्रेम में दीमक न हो पाए, इसलिए हमने नीम और कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया। जब दीवारें बन गई थी, तब मेरी माँ ने दीवारों को गोबर से लीप दिया। गोबर से क्यों नाना जी? कभी कभी मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मेरी माँ मिट्टी की दीवारों को गोबर से लीपती थी। इससे मिट्टी की दीवारों में कीड़े नहीं लगते। क्या तुमने कभी किसी को गोबर से दीवारों की लिपाई करते हुए देखा है? तुम अपने घर से कीड़ों को दूर रखने के लिए क्या करते हो? नाना जी, क्या आपको अपना नया घर पसंद था? हाँ जिया, नया घर तो मुझे बहुत पसंद था। वो एकदम हमारे पुराने घर जैसा ही था, पर थोड़ा छोटा था।
वहाँ तो जल्दी ही मेरे काफी दोस्त भी बन गए। लेकिन नाना जी, क्या बारिश के मौसम में मिट्टी के घर खराब नहीं होते? हाँ जिया, बारिश के मौसम में मिट्टी के घर में बहुत मुश्किल होती थी। पूरी छत टपकने लगती थी। इसलिए पढ़ाई खत्म होने के बाद जब मेरी नौकरी लग गई तो मैंने अपने कमाई के पैसों से एक पक्का घर तैयार कर लिया। अच्छा नाना जी, इस पक्के घर में और पुराने घर में क्या क्या फर्क था? जिया, उस समय शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। लोग कहते थे इससे मकान में मजबूती रहती है। इसलिए मैंने कमरे की छत को सीमेंट और लोहे से बनवा लिया और कमरे की दीवारों को कच्ची ईंटों से बनवा लिया। इससे ये फायदा हुआ कि हर हफ्ते इन दीवारों को लीपना नहीं पड़ता था। बस साल में एक बार इसे चूने से पोतना पड़ता था। नाना जी, क्या तब तक आपकी और नानी जी की शादी हो चुकी थी? हाँ जिया, शादी के बाद मैं और तुम्हारी नानी इसी पक्के घर में रहते थे। तुम्हारी नानी रसोई में चूल्हे पर खाना बनाती थी और हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। तुम्हारे घर में खाना किस पर बनता है? चूल्हे पर, गैस पर या कुछ और? हमने घर में ही टॉयलेट भी बनवा लिया था, जिसे साफ करने के लिए गांव से कुछ लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में जाने की मनाही थी। हाँ, ऐसा क्यों नाना जी? जिया, ये एक प्रथा थी जिसे सभी को मानना पड़ता था। तुम्हें क्या लगता है, सफाई कर्मियों के साथ नाना जी के घर पर सही व्यवहार होता था? क्या तुमने कहीं और ऐसा कुछ देखा है? क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? नाना जी, क्या कच्ची ईंटों से बने घर बिल्कुल खराब नहीं होते? जिया, कच्ची ईंटों से बने घर भी कुछ सालों में खराब हो जाते हैं। इसलिए कुछ सालों बाद मैंने पूरे घर की दीवारों को पक्की ईंटों से बनवा दिया। फर्श को भी मार्बल से बनवाया। टॉयलेट को भी ऐसा बनवाया कि सारा कचरा पाइप के रास्ते बाहर निकल जाता था। हाँ नाना जी, ये घर तो मैंने देखा है। वो तो बहुत सुंदर है। हाँ जिया, ये घर वाकई बहुत सुंदर था। लेकिन आजकल के शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों का कोई जवाब नहीं। उन्हें देखकर तो मैं हैरान हो जाता हूँ। वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया है। फिक्र मत कीजिए नाना जी, मैं बड़े होकर आपके लिए इनसे भी अच्छा घर बनाऊंगी। ये सुनकर नाना जी हंस पड़े। जिया भी अब खुश थी। तभी पीछे से जिया की दोस्त ने आवाज लगाई। जिया, कहाँ हो तुम? आज खेलने नहीं चलोगी? अच्छा नाना जी, अब मैं खेलने जाती हूँ। ठीक है बोबो, तुम भी जिया के साथ खेलने चले जाओ। जिया और बोबो खेलने निकल पड़े। जाते जाते जिया सारे घरों को देखने लगी और सोचने लगी कि वो घर कैसे बने होंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम बड़े होकर कैसे घर में रहना पसंद करोगे? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे देश के घरों में क्या-क्या परिवर्तन हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन, कैसे और किससे घर बनाता है।